अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मेरी दालों की मंदा तेज़ी के ऊपर है। इस वीडियो में हम दालों की मंदा तेज़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको बर वक्त पता चल सके। देखें, दालों के पिछले अगर 20 से 25 दिन को उठा के देखा जाए तो दालों में जो नीचे बिकरा बहुत कम देखने में आया है। इसकी मेन वजह जो सामने आई है वो यही है कि पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो दाल बनने का प्रोसेस है वो रुक गया है। इसका देखें, खुश्क करने का प्रोसेस होता है, साबुत से दाल बनती है। अब हमारा काम चूँकि साबुत का है और साबुत से ही दाल बनती है और साबुत से ही सारी मंदा तेज़ी होती है। साबुत से जो दाल बनने का प्रोसेस है वो फ़िलहाल रुका हुआ है। 20-25 दिन से जो है वो डिमांड नीचे बिल्कुल ज़ीरो है। दाल में और साबुत में फ़र्क भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो यही वजह है कि धुंध की वजह से ना नीचे डिमांड बहुत कमज़ोर रही है। बाकी उनकी वजह से डिमांड कमज़ोर होना ये एक अलग बात है। और अगर इससे भी पीछे हम मज़ीद चले जाएँ तो दालों ने बहुत अच्छी रिकवरी, दालों की मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी हुई थी। तो उसकी वजह से भी जो है वो देखें, जब रिकवरी कंप्लीट हो जाती है तो मार्केट में जो ट्रेडर होता है वो पूरे एक सेटअप के साथ आता है। उसका कोई एंट्री पॉइंट होता है, वो उसका कोई एग्ज़िट पॉइंट होता है। कोई ट्रेडर कामयाब होता है जिसका कोई ना कोई एग्ज़िट पॉइंट हो। यानी उसको पता हो कि मैंने माल बेचना कहाँ पे है। ना तो ठीक है, अब आपने ले लिया है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने माल बेचना कहाँ पे। हमारे जितने भी पेड मेंबर्स हैं वो जब मार्केट पिछले दिनों तेज़ हुई है तो हमने ब्लॉग्स में काफ़ी बार ये बात अपडेट की है कि सपोर्टिंग रेट से रेट काफ़ी ऊंचा हो गया। नफ़ा पक्का करना चाहिए या ट्रेडर्स नफ़ा पक्का कर रहे हैं, इस तरह के अल्फाज आपने ब्लॉग में देखे होंगे। येलो पीस में भी लिखा है कि नफ़ा पक्का करना चाहिए, उसमें लिखा है कि स्टॉकिस्ट नफ़ा पक्का करके साइड पे हो गया, ट्रेडर साथ साथ काम कर रहे हैं। लेकिन भरपूर लालच देखने में आई है और आखिर में ये हमें पता चलता है जी कि लोग जो है वो फेवरेटिज्म में आ जाते हैं। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट ने उनको कोई प्रॉफिट दिया हो, वो फिर उसको छोड़ते ही नहीं है। और जैसे जैसे ऊपर जाती जाती है तो सारा दाव लगा के बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ गलत है। और एक ये एक्सपेक्ट करना कि कोई भी बंदा वो 100% एनालिसिस दे, ये भी गलत है। देखिए, हम मार्केट में आपको मैक्सिमम एनालिसिस दे सकते हैं। जो दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं स्टॉक मार्केट्स में चलते हैं, उन बेसिस हम आपको काम करा सकते हैं। बाकी कुछ फंडामेंटल्स हैं वो भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन 100% मार्केट के अंदर कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। मैक्सिमम रेट होता है, मिनिमम रेट होता है, एवरेज रेट होता है, ये तीन चीज़ें होती हैं। सिंपल सी ट्रिक है, आप मिनिमम रेट्स पे लें, मैक्सिमम रेट्स पे बेच दें। ये काले चने का प्राइस चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है। यहाँ पे अगर इस प्राइस चार्ट में अगर सपोर्टिंग रेट की बात की जाए तो पिछले दिनों में आप देख सकते थे कि यहाँ पे अब 187 तक मार्केट गई है। तो 187 की मार्केट में आपके सपोर्टिंग रेट यहाँ नीचे कहीं बन रहे थे। अभी आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं सपोर्टिंग रेट कैसे ड्रॉ करते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। आप देखें, अब सपोर्टिंग रेट से काफ़ी ऊपर मार्केट चली गई है। अब हम सारी कैप्चर करने के चक्कर में ना कहीं लेने के देने पड़ जाते हैं। खाली ट्रेड्स में लोगों ने प्रॉफिट किए हैं, वहाँ पे जो उनको प्रॉफिट हुआ है वो भी दोबारा जनाब वो मार्केट में प्रॉफिट दे के बैठ गए हैं। अब ये मेरे पास जो है वो प्राइस चार्ट है काले चने का। ये 2D चार्ट है, इसके ऊपर 2 डायमेंशन जो है वो ड्रॉ करेंगे। देखें, दो सपोर्ट का मतलब होता है गाकी और रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेच। डिमांड और सप्लाई आप सिर्फ इसे एक प्राइस चार्ट से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने एक सपोर्ट ड्रॉ की है, तो देख सकते हैं कि आपकी मार्केट अभी भी सपोर्टिंग रेट से काफ़ी ऊपर है। हालांकि यहाँ तक कि लोगों की काफ़ी चीज़ें निकल गई हैं, लोग इतने लालच के साथ काम करते हैं। ठीक है, आप देखें डिमांड और सप्लाई की अगर बात करें तो आपको मैं एक चार्ट देख के बता सकता हूँ पिछले पूरे साल में किस 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 जगह पर कहाँ आप देखें। यहाँ पे जब मार्केट गई है ना आपकी 194 में पहले, जहाँ पे जब मार्केट गई है पड़ता आपका नीचे था 165 तक का था। वहाँ पे लोगों ने माल इतने बुक करवाए हैं कि आपकी बल्कि 180 तक का था। वहाँ पे लोगों ने माल इतने बुक करवाए हैं कि आपकी मार्केट आ गई 165 में। फिर यहाँ पे जब देखें 185 पे मार्केट गई है, फिर लोगों ने इतने माल बुक करवाए हैं कि इधर मार्केट आ गई। फिर देखें यहाँ पे जब मार्केट गई है तो यहाँ पे लोगों ने माल इतने बुक करवाए हैं कि आपकी मार्केट के अंदर
ज़्यादा डिप आ गया क्योंकि ज़्यादा माल आ गया। यहाँ से भी ये नीचे इसके जो है वो मंथ लिखे हुए हैं। आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, जब किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हुई होगी वहाँ पे बुकिंग ज़्यादा होती है और फिर उसके बाद प्राइस कम हो जाती है। जब ज़्यादा होती है तो बुकिंग आप इस खाली चार्ट से ही देख के बता सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे इम्पोर्टर्स ने बुकिंग करवाई है और कौन कौन से पॉइंट पे इम्पोर्टर्स ने मार खाई है। तो ये एक प्राइस चार्ट से ही पता चल जाता है खाली। बाकी देखें अभी इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अगर टॉलरेंस एरर भी होता है इसमें, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट किसी लाल लाइन तक ही मार्केट आए, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि शायद इस सपोर्टिंग रेट से मार्केट जो है वो बढ़े। लेकिन स्टिल आपका जो है वो क्या कहते हैं, काले चने की जो मार्केट है वो मौका देती है और उसमें ट्रेड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप 30 के करीब बेचें और जहाँ पे कहीं लालच की वजह से लोग फंसे हुए हो वहाँ पे माल खरीद लें। हर बंदे की अपनी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, लेकिन ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो बेहतरीन है क्योंकि आपको काला चना जो है वो मौका देता है। जब कोई आइटम मौका दे रहा हो तो उसको ठंडा करके खाना चाहिए। ये मेरे काले चने के ऊपर एनालिसिस थे। आखिरी रेट पकड़ने के चक्करों में बहुत सारे बंदे फंस गए हैं। आखिरी रेट तो आप कभी भी मार्केट के अंदर नहीं पकड़ सकते। हम लोगों ने भी, लेट्स सपोज मैं आपको मिनिमम स्ट्रेटजी बताता हूँ। आपका जो पड़ता था वो इन रेटों का था 185 6 के करीब इन रेटों का पड़ता था। अब अगर किसी ट्रेडर ने इस सारे जोन में मार्केट में माल ले लिए, उसने हाजर में माल लिए 170 पे, उसने यही देख के लिया है कि मार्केट चले पड़ते तक भी चली गई तो उसकी 15 रुपए की मजदूरी बन जाएगी। हो के वक्ती तौर पे उसकी 170 वाली मार्केट नीचे 140 तक चली गई, लेकिन ओवरऑल वो ट्रेडर 15 रुपये प्रॉफिट करके गया है मार्केट से। बल्कि अगर उसने 170 में भी लिए हैं या 180 में बेच दिए हैं तो उसको 10 रुपये का प्रॉफिट तो हुआ है। मार्केट में उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि अंडर कॉस्ट मार्केट चल रही थी, उसने वो गैप देखा है कि गैप फिल होगा तो मैं उस गैप में आके अपने आप को कवर कर लूँगा। बाकी देखें गैप जैसे जैसे ज़्यादा होता गया है आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना उतना बढ़ता गया है। गैप अब पैरिटी आपकी 180 की थी और मार्केट 140 की थी, तो वहाँ पे जिन बंदों को कहा है कि काला चना लें काला चना लें, उसके पीछे एक ही प्लान था। प्लान ये था कि अगर मार्केट आपकी पैरिटी तक भी आ गई तो मार्केट आपको जो है वो 30 40 रुपए का नफ़ा दे जाएगी। बाकी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस सारी जो बुल रन में आपने कितने पैसे कमाए, ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहे हैं तो आप गुड ट्रेडर हैं। लेकिन अगर आप इस सारी चीज़ में आप लॉस कर गए हैं तो फिर तो कोई मकसद नहीं है ट्रेडिंग का। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं समझने वाली, जहाँ पे कोई, हम भी देखें, हम वहाँ पे लोगों को लेने का कहते हैं जहाँ पे कोई मार्केट जो है वो फंसी हुई हो या मार्केट के अंदर अच्छा मौका हो। प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे रेट नीचे जाते हैं प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। हाई प्रोबेबिलिटीज़ पे हम लोगों को कहते हैं कि आप वहाँ पे माल खरीदें। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जब रेट ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को कहते हैं माल बेचें। लेकिन अमूमन होता ही है कि लोग वो आखिरी रेट खाने के चक्करों में बेच ही नहीं पाते, जब रेट ज़्यादा होते हैं तो और ज़्यादा लेके बैठ जाते हैं। तो ये एक बैड ट्रेडिंग टेक्निक है, आपको इससे जो है वो दूर रहना चाहिए। आप ये जो छोटे छोटे बीच में लूप होल्स हैं आप उनको ट्रेड करें। ये काले चने के ऊपर एनालिसिस थे। उम्मीद है सपोर्टिंग रेट से मार्केट दोबारा जंप करे। अब इसी तरह येलो पीस की मार्केट उठा के देख लेते हैं। येलो पीस की मार्केट में कितना अच्छा बुल रन आया है। 9 अक्टूबर को 98 रुपये वाली मार्केट जो है वो 15 जनवरी को 159 तक गई है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो 3 महीने में लोगों ने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीने में लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। इसमें भी मैं वही बात करूंगा कि सपोर्ट से रेट ऊपर चले गए, लोग बेच ही नहीं पाए। काफ़ी हद तक तो बंदों ने बेचा भी है। देखें हम आपको मैक्सिमम कवर करके नहीं बता सकते कि आपकी मार्केट 170 तक ही जाएगी या नहीं जाएगी। मैक्सिमम के चक्करों में आप हमेशा रह जाते हैं। देखिए वो मैक्सिमम मैक्सिमम तक जो जाता है वो आइडियल बंदा होता है, वो आइडियल ट्रेड होती है। अब हर बार आपको अब मार्केट के अंदर आइडियल ट्रेड नहीं मिलती है। आप कोशिश करें, आप अपनी ट्रेडिंग को बेस्ट करें। आप अगर ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग वो आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कोई भी ट्रेडिंग में परफेक्ट का ट्रेडिंग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब अगर आप येलो पीस की भी सपोर्ट देखते हैं तो यहाँ से देख लें आप, सपोर्टिंग रेट से 30 रुपये मार्केट ऊपर जा रही है, 10 20 25 रुपये मार्केट ऊपर है। वहाँ पे देखें, वहाँ पे आप ये, यहाँ पे काम करने का तरीकाकार ये होता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दें।
जहाँ पे आपने लो नीचे डिप पे गई है आप ज़्यादा बाइंग कर लें, ऊपर गई है आप बेचें, वहाँ पे आप अगर ट्रेडर हैं आप ज़रूरत के मुताबिक काम करें, जो जो जितना माल बिकता है उतना ले बेचें। नीचे जाती है वहाँ पे स्ट्रेटजी चेंज कर दें, हर पॉइंट पे डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। ऊपर रेट चले गए वहाँ पे आप पैसे ज़्यादा हाथ में रखेंगे, अगर मार्केट डिप में आती है तो आप वहाँ बाइंग करेंगे। नीचे रेट आ गया अब आप माल ज़्यादा रखें, वहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी को आप चेज़ करें, आप 100% को मत चेज़ करें। येलो पीस के भी सपोर्टिंग रेट नीचे थे, काले चने के भी सपोर्टिंग रेट नीचे थे, मार्केट में 20 दिन से डिमांड नहीं है तो यही होना था। कि देखें ये तो चले सपोर्टिंग रेट तक मार्केट आई है कि एक तीसरा तीसरा प्रोडक्ट देखते हैं। मार्च साबत देख लें, अब मार्च साबत जो है वो सितंबर के महीने में आपकी मार्च की साबत की मार्केट 16,500 रुपया मन तक बिक गई थी। ये पिछले सिर्फ अगर एक महीने की बात करें 28 दिसंबर और आज 25 जनवरी है, सिर्फ और सिर्फ आपके 28 दिनों में आपकी मार्केट जो है वो 2700 रुपया मन कमज़ोर हुई है। तो देखें ये जो 2700 रुपया मन निकला है ये वैसे कहना आसान है, लेकिन जिन बंदों ने इस किसी रेट में एंट्री डाली हुई है उनकी तो अल्लाह उनकी तो नींदें तबाह हो गई होंगी। तो ये जो है वो थोड़ा देख कर काम करना पड़ता है। काले चने में और येलो पीस में सपोर्ट अभी ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन मार्च में आपकी सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो गई है। अब मार्च में आपने किस तरीके से काम करना है, मार्च में आपने, हाँ मार्च के अंदर एक और जो है वो फैक्टर ये हो सकता है कि एक और फैक्टर ये हो सकता है मार्च के अंदर कि आपका जो है वो क्या कहते हैं ग्रीड इंडेक्स आ जाए। जो ट्रेडर्स पिछले साल काम नहीं कर पाए हैं, अगर फॉरवर्ड ट्रेडिंग में उनको कम रेटों में मिले तो धड़ाधड़ करके बुकिंग करवा ली, और यहाँ पे फिर हो सकता है कि ये मार्च की पहले आप पूरी मार्केट समझते हैं, फिर आगे फरवरी मार्च शिपमेंट नई क्रॉप आ जाएगी बर्मा की, वो क्रॉप बम्पर है, 8 लाख टन की क्रॉप है। किस तरीके से प्राइसेस कम होंगी इन चीज़ों का लोगों को पता नहीं है। मुश्किल से मुश्किल जो है वो 2 कंटेनर होके बिक रहे हैं नीचे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती है। अब मार्च की मार्केट तो आपकी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। मार्च की मार्केट आपकी काफ़ी जो है वो कमज़ोर हो गई है, सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो गया है, और इसमें ये है कि आप पैरिटी से ज़्यादा ऊपर मत जाए। अब पैरिटी अगर आपकी ऊपर ऊपर रेटों में है तो आप पैरिटी से ऊपर मत जाए। पैरिटी पैरिटी से ऊपर जो है वो उसको ट्रेड करना ख़तरनाक है। वो कि मार्केट में मुमकिन है ये भी एक सिचुएशन बन सकती है कि आपकी जो लोकल मार्केट है उसमें माल ही ना हो। बुकिंग में पड़ते वाले तो हो सकता है आपको नीचे रेटों में माल मिल जाए, लेकिन वो फेब मार्च करके मिलेंगे, वो मार्च में लोड होंगे, इधर कब आएंगे कोई पता नहीं है। हाजिर में माल ही नहीं होंगे, डर की वजह से लोग काम ही नहीं करेंगे, गैप बन गया तो भी तेज़ी तेज़ी तो खैर इसको नहीं कह सकते, लेकिन आपकी पैरिटी तक मार्केट जा सकती है। ये एक इसकी स्ट्रॉन्ग जो है वो सप्लाई जोन होगी 340 के करीब। तो मुमकिन है कि आपकी मार्केट किसी भी टाइम पे यूं करके यूं इस पॉइंट तक आ सकती है। इस पॉइंट तक ना ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब इसमें ये भी मुमकिन है कि थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ तक आए। खैर एग्जैक्ट आप 340 के लेवल पे ना रहिएगा, 330 तक भी मार्केट आती है तो बेच देना चाहिए, मेरा ख्याल है 330 तक, 335 तक। ज़रूरी नहीं है कि हम आखिरी रेट ही अचीव करें। मार्च में देखें अब आपकी मार्केट मार्च में अंडर कॉस्ट चली गई है, अंडर कॉस्ट से अंडर कॉस्ट में काम करें, यानी कि अगर मज़ीद मज़ीद नीचे जाती है मज़ीद मौका देगी, पैरिटी के करीब तरीन आती है। पैरिटी अगर जो है वो पड़ता मार्च का 13,700 का है तो आप 13,400 500 पे बेच दें, क्योंकि लालचियों को मौका दें। जब आप लालचियों को मौका देंगे, बल्कि आप क्या मौका देंगे, आप मौका दें या ना दें, लालचियों ने तो घुस जाना है बस मार्केट में। उन्होंने देखना है जी न्यू क्रॉप के सौदे मिल रहे हैं और उन्होंने छलांगे लगा देनी है, और आगे हो सकता है बुकिंग और कम हो जाए और इधर माल जो है वो आ जाए, और इधर फिर इस तरह से करके ना मार्केटें कोलैप्स कर जाती हैं। तो इसमें भी हम यही देखेंगे कि हम रुकेंगे, हम देखेंगे मार्केट कितनी डाउन जाती है। फिलहाल अगर मार्केट बेहतर हो जाती है 13,500 13,300 के करीब जाती है तो वहाँ पे अब आप अपनी 13,200 के करीब भी जाती है कराची की, तो वहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें और नीचे वेट करें इसको। आप इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट करें, लास्ट में आप ट्रेड करें और जल्दी से इसको बेचें। फिलहाल के लिए तो ये स्ट्रेटजी समझ आ रही है। अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग किस्म का है जो भरपूर दलाइल के साथ
जो है वो इसको मेरे स्ट्रेटजी वो कहता है नहीं जी कि मार्केट यहाँ से गर्म हो सकती है। अपने दलाइल के साथ जो है वो कमेंट में बताए कि क्या वजूहत उसके जहन में है कि मार्केट गर्म भी हो सकती है। तो वजूहत हो सकती हैं, हो सकता है वो कहे कि माल ही नहीं है कराची में, फिर वो ये भी बात देखने वाली हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर माश माश की मार्केट थोड़ी बहुत बेहतर हो तो इससे निकलना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल की जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुकी है। हमने माश की बात कर ली है, हमने येलो पीस की भी बात कर ली है। इसमें यह है कि इसके ये येलो पीस साबत की बुकिंग की रेट है। अब बुकिंग में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट कितनी अच्छी गई है। बुकिंग में भी $475 तक चली गई है। 335 वाली मार्केट 475 तक गई है। वहाँ से थोड़ी सी बुकिंग में भी करेक्शन आई है। 410-15 में बुकिंग के रेट आ गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में देखिए, ये यहाँ तक थोड़ी बहुत नीचे आए तो येलो पीस लेनी चाहिए। एक थोड़ी और कमज़ोर हो तो सर काला चना थोड़ा बहुत नरम नरम हो तो देख लें। अपनी समझ के मुताबिक अगर सपोर्टिंग रेट तक आए तो काम करना चाहिए। येलो पीस सपोर्टिंग रेट तक आए तो काम करना चाहिए। माश अगर दोबारा से ऊपर सपोर्टिंग रेट तक जाए तो बेचना चाहिए। फिर इसी तरह ये माश की आपकी जो है वो बुकिंग की मार्केट है। बुकिंग देख लें आपकी। सबसे पहले तो देखें मार्च की लोकल मार्केट तो बाद में क्रैश हुई है, पहले तो बुकिंग क्रैश हुई है। ये आपकी $1275 वाली बुकिंग $1025 पे आ गई। और इसी तरह यहाँ से जब $1275 वाली बुकिंग नीचे आई है तो आपकी मार्केट के अंदर इतना मंदा नहीं आया था जितना अब मंदा आया है। वो थोड़ा सा इसका ये सारा कंसोलिडेशन था, तो इस कंसोलिडेशन में निकलना लाजमी बनता था। हम भी पहले इस कंसोलिडेशन के बाद लग रहा था कि मार्केट में तेज़ी बन सकती है, लेकिन एक जहाँ से सपोर्ट ड्रॉप हुई है वहाँ से उसके बाद से देखिए बाज़ दफ़ा 200 300 500 रुपया मन लॉस में सौदा बेचना बेहतर रहता है, बजाय इसके कि सारा लॉस आप अपने मत्थे पे मार लें। तो ये भी फ़र्ज़ करें अगर किसी ने 15 500 में लिया और 15 100 में बेच दिया, उसका तो 400 का लॉस हो गया वक्ती तौर पे। लेकिन वो 400 के लॉस की वजह से ना वो एक बिग लॉस 2700 के लॉस से बच गया। ये ट्रेडिंग के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। अभी जो है वो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए हम प्रीवियस दो जोन्स लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने इतनी जल्दी सपोर्ट ड्रॉप की है कि किसी बंदे को मौका ही नहीं मिला। इस टाइम तक लग रहा था कि आपकी मार्केट के अंदर मंदा नहीं है, लेकिन इसके बिहाफ पे हमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि बुकिंग भी डाउन होती है। तो ये सारे कंसोलिडेशन में ना आपकी मार्केट यहाँ से लूज कर गई है और मार्केट डाउन है। अब हम इसकी जो प्रीवियस दो स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्टिंग पॉइंट थे, अब ये जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर जाएगी तो मतलब जोर वाली बात है ना। फर्ज करें अगर आपकी मार्केट इस लेवल पर भी आती है ना, अब देखें रेजिस्टेंस को एक और पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। आपके आमदन वाले माल अगर फर्ज करें $1000 में मिल रहे हुए तो पड़ता के नीचे होगा 12000 का। 12000 की मार्केट में लोकल मार्केट अगर वो 13,500 14,000 के लेवल पे आए तो डेफिनेटली इंपोर्टर को तो ₹1000 नफ़ा है। वो तो माल मंगवाएगा और वो बेचेगा और इस तरह करते करते ज़्यादा माल आ जाएंगे। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। बाकी अभी हम मसूर के ऊपर बात करेंगे। देखिए मसूर से तो मैं थोड़ा सा उकता गया हूँ। की वजह यह है कि 115 से हम व्यापार कर रहे हैं, 290 तक व्यापार किया है। अच्छी तेज़ी आई है मसूर में, अच्छी मंदियाँ आई है। ऐसा नहीं है कि नीचे से एक ही रेट में बंदा लेके बैठ गया हो और ऊपर एक जाके बेची हो। तो उसको साथ साथ जो हल्की फुल्की बेचनी आती है उसमें जो है वो अपना बेचना चाहिए। देखिए मसूर एक सपोर्ट के करीब है और यहाँ से मार्केट तेज़ भी हो सकती है और यहाँ से मार्केट मंदी भी हो सकती है। तेज़ देखिए अगर नीचे गाठी वगैरह निकल आती है तो इसमें जो है वो बेहतरी बन सकती है। और इसमें जब आप देख सकते हैं कि सपोर्टिंग से काफ़ी ऊपर भी गई है मार्केट। लेकिन अभी एक जो है वो क्या कहते हैं, एक मसूर के काफ़ी टफ एनालिसिस है। हाँ इसमें एक और फैक्टर ये है कि अगर बुकिंग डाउन हो जाए तो फिर शायद जो है वो इधर डाउन हो। कि अगर बुकिंग डाउन नहीं होती है फिर आपकी मार्केट जो है वो यहाँ से दोबारा आगे जहाँ पे कहीं डिमांड निकली आपकी मार्केट इम्प्रूव कर सकती है। देखिए मूंग साबत की बात करेंगे। मूंग के अंदर हमारी बड़ी अच्छी ट्रेड हुई है। मूंग में भी मैं आपको यही लोगों को मशवरा देना चाहूँगा कि हम लोग आखिरी रेट देखने के चक्कर में ना आखिरी रेट से ट्रेनें वापस आ जाती है। जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो इस तरह ट्रेडिंग करते हैं कि जब मार्केट नीचे जाती है वो बल्क में माल ले लेते हैं
फिर ऊपर जाती जाती है तो थोड़ा थोड़ा नफ़ा पक्का करते जाते हैं। अब एक छोटा छोटा लो वॉल्यूम वाला ट्रेडर वो नफ़ा पक्का ही नहीं करता। नफ़ा पक्का ना करने के चक्कर में मार्केट से सौदा वापस आ जाता है। देखिए मूंग की मार्केट आपकी फ़िलहाल तो सपोर्टिंग रेट्स के ऊपर ही है। देख रहे हैं आप, फिलहाल सपोर्टिंग रेट्स के ऊपर ही है। लेकिन देखें सपोर्ट ड्रॉप हो जाए, मंदा हो जाए, अब सपोर्टिंग अगर फर्ज करें आगे जाके किसी ट्रेडर को तेजी लगती हुई वो दोबारा से 92-93 पे दोबारा मूंगी खरीद ले, अगर उसको तेजी लगती है तो, क्योंकि यहाँ सपोर्टिंग रेट से मुमकिन है मार्केट बढ़ जाए। लेकिन एक चीज़ ये भी समझे, देखिए ट्रेंड के अंदर अच्छी खासी तेजी आई है। आपकी जो मूंगी है वो 160 वाली मूंगी होगी है जी, 245 रुपये होगी है। तो ये तो बहुत अच्छी तेज़ी बनती है। 6400 वाली मूंगी जो है वो 9800 रुपया बन गई है। तो ये कितने बन, 7400, 8400, 9400, 3-3 हज़ार रुपया मन की तेजियां लोगों ने खा ली हैं। और लालच की ये पोजीशन है कि अभी भी लोग जो है वो इतने मजबूत बैठे हैं कि उनका यही दिला कि आखिरी रेट हम ही खाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी ऐसी रखें कि बस आप एक एग्जिट पॉइंट के साथ आए। हम लोगों ने जब नीचे 6500, 7000, 7200 पे मूंगियाँ ली थी तो हमारा 10,000 का जहन था। और जो ब्रिलियंट ट्रेडर्स थे वो जब 9400 की मूंगी गई है वो 40-40 दिन करके 10-10 हज़ार पे उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। यही ट्रेडिंग होती है। अब आखिरी आखिरी स्टॉप तक तो हम नहीं जा सकते हैं। फिलहाल मूंगी की मार्केट भी जो है वो सपोर्ट के ऊपर ही है। तो इसमें भी जो है वो मूंगी में भी सपोर्टिंग रेट से दोबारा एक तेजी देखने को मिल सकती है। ये काला, ये सफ़ेद चना है, ये सॉरी इसके अंदर एक रेट गलत आ गया, 280 होगा, गलती से 228 लिखा गया है। तो इसमें अगर आप ये देख सकते हैं तो हल्का हल्का कंसोलिडेट करते हुए मार्केट जो है वो नीचे आ रही है सफ़ेद चने की। तो सफ़ेद चने में भी यही है कि सफ़ेद चने की मार्केट में पिछले 3-4 साल से करेक्शन आई नहीं। ये 78 रुपये वाला आइटम जो है वो 250 का हो गया है। तो दूसरे जो फील्ड के इन्वेस्टर्स होते हैं वो तब सफ़ेद चने में आएंगे जब इसके अंदर तगड़ी करेक्शन आएगी। जब तक तगड़ी इसका जेन्युइन व्यापार हो रहा है, जो थोड़े बहुत माल आते हैं वो बिक जाते हैं। जहाँ पे कहीं घाटी ठंडी होती है मार्केट नरम हो जाती है। अभी भी मार्केट बिल्कुल पड़ते के करीब बिक रही है। $800 बुकिंग है, 240 तक का पड़ता है, इधर भी 240-45 रुपये की मार्केट है। तो ये कुछ चीज़ें होती है, आप सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को, डिमांड को, सप्लाई को समझ कर मार्केट के अंदर व्यापार करें और अपने प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइज करें। बाकी ट्रेडिंग ऐसी नहीं होती है कि आपने एक ट्रेड ली है और वो आपकी आखिरी ट्रेड है और इसके बाद ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। लोग तो इस तरह से लालच करते हैं कि भाई एक चीज़ ले ली बस। देखिए ट्रेडिंग को कैलकुलेट करने की कोशिश करें। अगर कोई मार्केट नरम हो जाती है आपके पास क्या प्लान है, अगर तेज़ हो जाती है आपके पास क्या प्लान है, अगर तो आपके पास कोई प्लान ही नहीं है फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। बाकी आखिर में जो है वो एक सबको, सबके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ट्रेडर्स की जो 3-4 ख्वाहिशात होती हैं आप उस पर कंट्रोल करें, तो उससे आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। पहली ख्वाहिश ट्रेडर की ये होती है कि मैंने जिस रेट पे सौदा लिया है उससे मार्केट नीचे जाए ही ना। वो फिर परफेक्शनिज्म की तरफ मार्केट आ जाती है। परफेक्ट तो ट्रेडिंग के अंदर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप कभी भी ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैंने जिस रेट में सौदा लिया है उससे नीचे कभी मार्केट जाए ना। और सेम एज इट इज़ आप ये भी मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं जिस रेट में सौदा बेचूं उससे ऊपर भी ना जाए। काले चने हमने 180 तक बेचे हैं, 187 तक मार्केट चली, कोई बात नहीं। पिछले साल चीनी जो है वो लोगों ने 165 में बेची, 175 तक चली गई, कोई बात नहीं। लेकिन वो 175 से 178, 3 रुपये कमाने के चक्कर में 117 रह गई। 3 रुपये कमाने के चक्कर में 50 रुपये चले गए हाथ से। इसी तरह जो है वो कभी भी ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं सौदा लूँ और बस 2 दिन में ही तेज़ी आ जाए। देखिए अब मसूर की यहाँ पे एक बड़ी प्यारी मिसाल है। एक टाइम था 15 अगस्त को मसूर 209 था, 5 सितंबर को 290 हो गया। तो लोग ये समझते थे कि जी क्या बात है, 15 दिन में बड़ी अच्छी तेजी आई। ये जो पिछले इन इस पॉइंट पे जिस बंदों ने होल्ड किया हुआ था ना मसूर, वो मरने पे आए हुए थे। 210 रुपये के उन्होंने मसूर लिए हुए थे, नीचे 190 तक रह गई थी मार्केट, 20-20 रुपये नीचे थे पड़ते से। तो बड़ा संभाल के बड़ा कुश्ती की है लोगों ने, 6-6 महीने कुश्ती करके मसूर आकर 15 दिन में तेज हुआ है। वो जो 6 महीने लोगों ने फाइट किया है वो 15 दिन में रिजल्ट आया है। तो ये जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो अपना कमेंट करें। देखिए आप नीचे ये मत लिखिएगा कि काले चने में क्या लगता है, फलां क्या लगता है।
हमारी पेड सर्विसेज हैं, अगर आपको मंदा तेजी के बारे में जानना है तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले लें। बाकी अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो वो कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।